देखिए हमने कुछ फंक्शंस किए ऑपरेशंस MongoDB में। इट्स अबाउट एग्रीगेशन और डेटा इंसर्शन और डिलीशन अपडेशन व्हाटएवर इट इज, बहुत सारी। एक कमांड बार बार यूज़ करते हैं, डेटाबेस डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड। फॉर एग्जांपल db डॉट, एक मिनट ये मैं चेक करता हूँ कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, कहाँ से। अच्छा, db डॉट कार्स डॉट फाइंड। इससे होता क्या है कि हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, किसी रिकॉर्ड को, सही है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फिर वैल्यूज़ देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि नेम और ये हो प्लस करें फोर्ड, सही है। क्या आ रहा है कि कुछ एरर आ रही है, एग्जैक्टली एरर तो आनी हो चाहिए। db डॉट कार्स डॉट फाइंड नेम इज फोर्ड, सॉरी। सही है। इसमें होता क्या है कि जो क्वेरी हमने पास किया, हमने ये कहा कि वो रिकॉर्ड सर्च कर दें जहाँ पे नेम में हमारे पास फोर्ड की वैल्यू स्टोर हो। दिख रहा है आपको, सही है। तो क्या हुआ कि हमें दो रिकॉर्ड इसने रिटर्न किए, एक भी फोर्ड के नाम पे है और दूसरा भी फोर्ड के नाम पे है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि प्लस करें हम इस क्वेरी को किधर गया है, प्लस करें हम ये कह दें कि db डॉट कार्स डॉट फाइंड। हमने एक क्वेरी लगाई फाइंड की, सही है, और हमने कहा कि नेम वो फोर्ड हो इसकी। लेकिन इसके साथ हम एक आर्गुमेंट पास करें डॉट एक्सप्लेन, सही है। क्या हुआ? हमारा जूम के बेस सही शो। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं इसको आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें। एक और भी हम इसके साथ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, बात ना करिए प्लीज। हाँ हो गया वो, बस रख दीजिए यहाँ पे। देखिए एक्सप्लेन की कमांड आप यहाँ पे हो गया सेमी कॉलन और यहाँ पे हो गया ये। बात ना करिए। देखिए आपको ये किस तरह कोई भी एक एक्शन परफॉर्म होता है, उस सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि इसने कौन सी मेमोरी यूज़ की है, फिल्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। कमांड हमारे पास क्या है, सही है। अच्छा, ये वो सारे रिकॉर्ड हैं जो एक आपकी सिंगल फाइंड की इस क्वेरी में एग्जीक्यूट होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे ये प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो आपको समझ नहीं आता। हम ऐसा करते हैं कि इस कमांड में एक आर्गुमेंट पास करते हैं डॉट एग्जीक्यूशन स्टेट्स, ताकि हमें पता चले कि किस तरह के एग्जीक्यूशन स्टेट्स जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। देखिए अब db डॉट कार्स डॉट फाइंड क्या हुआ, फोर्ड। अच्छा, डॉट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के अंदर हम एक और कमांड पास करते हैं एग्जीक्यूशन स्टेट्स। बैकस्पेस करने की नहीं, माना बैक स्पेस ऐड करता हूँ तो कहीं और चला जाता है पॉइंटर। अच्छा,
क्या कह रहे हैं? चला जाता है. Execution state is not defined. Execution states. अच्छा, यहाँ पे साइलेंस इधर देखें. हमारी टोटल रिटर्न रिकॉर्ड कितने हैं? 2. नंबर रिटर्न हमारे पास 2 हैं, लेकिन टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हमारे पास है 12. सही है. कहने का मतलब ये है कि 2 रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए इकराम ये खेलना बंद कर लें. आप पूरी ज़िंदगी पड़े खेलने के लिए. हमारे पास जो क्वेरी रन हुई है, रिकॉर्ड आउटपुट हमारे पास 2 हैं, लेकिन टोटल डॉक्यूमेंट सर्च जो है, ये देखिए टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन, ये हमारे पास 12 है. तो कहने का मतलब ये है कि एक या 2 रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए डेटाबेस ने या पॉइंटर ने पूरी डेटाबेस को छान मारा. 12 रिकॉर्ड्स के ऊपर उन्होंने सर्च किया कि ऐसी कोई रिकॉर्ड जहाँ पे नेम हमारे पास कोड रिटर्न हो रहा हो वगैरह वगैरह. सही है. ये तो एक छोटा सा डेटाबेस है, इसमें 12 रिकॉर्ड्स हैं. लेकिन अगर आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स थाउजेंड्स में हो या मिलियंस में हो, तो उसमें एक रिकॉर्ड को अगर आप सर्च करोगे तो आपकी पूरी की पूरी डेटाबेस के ऊपर स्क्रॉलिंग हो तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो स्लो होगी. समझ रहे हो आप इस बात को? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें जो चाहिए सिर्फ उसी रिकॉर्ड के ऊपर पॉइंटर सर्च करे चीज़ों को या वहाँ पे ही एक्शन परफॉर्म हो, उसके लिए जो यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग. इंडेक्स जानते हैं आप क्या चीज़ है? नहीं, एरे की बात नहीं करो. सिंपल इंडेक्स आप किस चीज़ को बोलते हो? सीरियल नंबर जैसी वो नंबरिंग. देखिए, इंडेक्स एक्चुअली लोकेशन होती है किसी खास रिकॉर्ड की. समझ रहे हैं आप इस बात को? फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक की स्टार्ट में इंडेक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चैप्टर 1 कौन से पेज पे है, चैप्टर 2 कौन से पेज पे, 3 कौन से पेज पर है वगैरह वगैरह. समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसी तरह हम मंगोडीबी में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्सिंग हम यूज़ करते हैं. इसको देख लें. सही है. होता क्या है कि आपको कहाँ पे इंडेक्स लगानी है ये डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट के बिहेवियर के ऊपर कि आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं या आपका यूज़र जो एक्सेस करेगा वो कौन सी टाइप की डेटा को एक्सेस करता रहेगा. समझ रहे हैं आप इस बात को? सही है. तो एक सिंपल ये है कि आप सबसे पहले कि इंडेक्स आप किस तरह क्रिएट करोगे. समझ रहे हैं आप? अच्छा, और दूसरी बात, ये तो इंडेक्स वाला नहीं है, ये तो दूसरा है. इंडेक्स आप कौन से कॉलम के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर या फील्ड के ऊपर लगाना चाहते हो, ये आपकी प्रोजेक्ट की बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है. सही है. अच्छा, अगर आप इंडेक्स बनाना चाहते हो तो आपने एक सिंपल क्रिएट इंडेक्स का वो पास करना है, क्वेरी या आर्गुमेंट. कैसे? देखिए, आपने प्रेस करना है db डॉट अपने कलेक्शन का नाम डॉट क्रिएट इंडेक्स. हाँ, वो भी लिखो बाकी, वो भी लिखो क्रिएट इंडेक्स. अच्छा, अब इंडेक्स कौन सी कॉलम पे या कौन सी रिकॉर्ड के कौन सी एट्रीब्यूट के ऊपर आपने इंडेक्सिंग लगानी है वो आप डिस्कस करेंगे. मेरे यहाँ पे 3 कॉलम्स है. एक और बात आपको बताता चलूँ कि मंगोडीबी का डेटाबेस इस तरह है कि ये आईडी के ऊपर ऑलरेडी इसके इंडेक्स होता है. समझ रहे हैं आप इस बात को? जो आईडी फील्ड होती है उसकी इंडेक्सिंग भी अपने आप हो जाती है ऑलरेडी.
हाँ, आप ये प्रेस लास्ट- करें। ये लास्ट में है सब। क्या 215 214 215 216 क्या है? आईडी के लास्ट में। अच्छा हाँ, वो खैर वो तो सीरियल नंबर है, हाँ। लेकिन इंडेक्सिंग भी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट हुई होती है। अच्छा, हम क्या करें कि प्रेस करें, हम नेम कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाना चाहते हैं, तो क्रिएट इंडेक्स हमने लिख दिया। यहाँ पे हम जिस कॉलम के ऊपर, जिस रिकॉर्ड के ऊपर इंडेक्स लगाना चाहते हैं उसको लिख लेते हैं, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इंडेक्स लगाना है वो लिखना होता है। सही है, और बंद करना है। कंफर्म कर लो मेरे ख्याल से। जी नहीं, नेम की जगह आईडी हाँ? नेम वन सब नेम आईडी नहीं आईडी वन सर। नहीं नहीं, ये आईडी नहीं है। देखिए, हमने ये तय करना होता है कि ये जो इंडेक्स है ये कौन सी टाइप का होगा, ऑर्डर का होगा, असेंडिंग का होगा या डिसेंडिंग का होगा। याद है आप लोगों को? असेंडिंग के लिए हम 1 लगाते हैं और डिसेंडिंग के लिए हम -1 लगाते हैं, क्योंकि नेम फील्ड है, इसमें इतनी वो नहीं है कि फर्ज करें आप असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्सिंग करते हो या डिसेंडिंग में, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 1 या -1 में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, वरना आपने सिर्फ यहाँ पे आर्गूमेंट पास करना होता है कि इंडेक्स 1 पे हो या -1 पे हो, दोनों चलते हैं। खुद पता 100 रुपये दे वो ले माती। सही है। अच्छा, ये आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा, लेकिन आपकी इंडेक्स क्रिएट हो गई है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो इंडेक्स है ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं? तो किस तरह आप फिर से वही db.collectionName.find की कमांड के थ्रू आप देख सकते हो। कैसे? देखिए, आप टाइप कर ले db.cars.find। यहाँ पे आप रिकॉर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल नेम फोर्ट, जो हमने अभी पहले ट्राई किया था। सही है, फोर्ट को हमने सर्च करना है और साथ में लिखना है .explain। सही है, और यहाँ पे हमने पास करना है एग्जीक्यूशन स्टेट्स। नहीं, ये स्टेट्स है। सही है। अब आप ऊपर देखें, टोटल क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट सर्च है कि क्या है, ये देखें एंड रिटर्न हमारे पास कितने हैं, 2, और दूसरी बात टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन हमारे पास कितने हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 रिकॉर्ड सर्च करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स को ही सर्च किए हुए हैं। तो ये क्या है, पावर है आपकी इंडेक्सिंग की, कि अगर आपने इंडेक्स की हो तो इससे आपका ओवरऑल स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं आप? पूरा टेबल वो नहीं देख नहीं, अब पूरा टेबल वो नहीं जांचता अगर आप इसके ऊपर इंडेक्सिंग करते हो और किसी कॉलम के ऊपर। सही है। कंज्यूमिंग के लिए हमने ये डाला, हाँ टाइम कंज्यूमिंग के लिए हमने ये हाँ ना, ये टाइम भी बचाता है और आपकी स्पेस भी। अच्छा, दूसरी हम परस करें, एक और टाइप का वो हमारे पास इंडेक्स होता है कंपाउंड इंडेक्स। ये जनरल नॉर्मल इंडेक्स था। एक होते हैं हमारे पास कंपाउंड इंडेक्स। कंपाउंड इंडेक्स में हमारे पास ये होता है कि हमने एक से ज़्यादा फील्ड्स को मिला के इंडेक्स बनाना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि हम नेम और मॉडल को मिला के कोई इंडेक्स बनाना चाहते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? सही है। तो सेम है, आपने बस ये करना है कि क्रिएट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है, फील्ड 1 लिखना है और इसकी ऑर्डर लिखनी है कि हाँ मुझे ये इंडेक्स जो है वो असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में, और साथ साथ आपने फील्ड 2 भी टाइप करनी है और उसकी भी ऑर्डर आपने कि कौन से ऑर्डर में आपको ये इंडेक्स चाहिए। सही है। चलिए ट्राई करते हैं। डीबी ये जूम इन हो जाए तो cars
क्रिएट इंडेक्स, सही है। आपने सिर्फ क्रिएट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने क्या लिखना है, फील्ड 1 प्लस फील्ड 2, इसके ऊपर वो है छोटा ब्रैकेट, हाँ प्रेस करें। हम फील्ड 1 डाल रहे हैं नेम का, कि हमने नेम का इंडेक्सिंग करनी है और ये हो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, और हमारे पास दूसरा हो क्या चीज़ है हमारे यहाँ पे, कलर या मॉडल हम प्रेस करें स्पेसिफाई करते हैं, मॉडल हो हमारे पास -1 में। डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट की बिहेवियर के ऊपर कि आपकी डेटाबेसेस को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसी हिसाब से इंडेक्सिंग भी करते हो, सही है। और इनमें सेमीकोलन, सही है। नेम 1 मॉडल -1, ये इस इंडेक्स का नाम है, हमारे इस नाम से एक इंडेक्स बन गई है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, एक और हमारे पास है टेक्स्ट इंडेक्स, कि हम किसी टेक्स्ट के ऊपर इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। इसके लिए भी मुझे एक कमांड पहले टाइप करना होगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, देखिए हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड सर्च किया पोर्ट के नाम पे, हमें रिकॉर्ड शो हो गए 2, सही है। हालांकि अगर हम देख लें तो हमारे पास और रिकॉर्ड्स भी है फोर्ट के नाम पे। देखिए ये एक हो गया फोर्ट, ये है फोर्ट मस्टंग, क्योंकि इस आपको दिखाई देता है, यस सर, इसको किस तरह जूम कर रहे हैं विंडो प्लस प्लस इसको हम, अच्छा शो एक्शन, -1 चले नहीं हो रहा, नहीं इसमें नहीं है वो, सर कंट्रोल D, चले ये देखें, ये है फोर्ट का रिकॉर्ड, साथ में ये भी है, लेकिन इसके नाम में अगर आप गौर कर लें तो लिखे हुआ है फोर्ट मस्टंग, और हमने वो फाइंड में टाइप किया था नेम = फोर्ट, तो इसलिए ये जो मस्टंग का वो है, हालांकि ये भी फोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये रिटर्न नहीं हो रहा था क्योंकि हमने जो सर्चिंग की थी वो सिर्फ फोर्ट के नाम पे किया था, इंडेक्स। सही है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए सिंपल सा है, हमने db.cars.create index यहाँ तक तो हमने लिखना ही है, सही है, बात ना करें प्लीज। क्रिएट इंडेक्स हमने लिख दिया, हम कौन सी फील्ड के ऊपर कर रहे हैं, हम नेम के ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं टेक्स्ट, सही है। तो ये कहते हैं कि नेम के ऊपर हमारा टेक्स्ट इंडेक्स जो है वो हो गया है, डेवलप हो गया है या बन गया है, सही है। अब हम ट्राई करते हैं उस क्वेरी को दोबारा कि फाइंड में अगर हम नेम में टेक्स्ट सर्च करते हैं, ये फोर्ट को सर्च करते हैं तो कितनी रिकॉर्ड हमारे रिटर्न होते हैं। डॉट फाइंड नेम सिर्फ वही तो लेके आता है, तो होना चाहिए यार। ये 2 दफ़ा नहीं है, 2 नहीं ना, ये तो ऐसा होना चाहिए कि सारे रिकॉर्ड्स को फिर लेके टेक्स्ट इंडेक्सिंग की हमारे पास।
db.cars.find, अगर हम मस्टैंग के ऊपर सर्च करते हैं मुझे पता है कि बैक स्पेस हुए जो बल्क पॉलिसी फुल नेम बहुत हाँ फुल नेम जो और मास्टर मैंने ट्राई कुछ और किया और ये रिकॉर्ड मुझे कुछ और दे रहा है। फुल नेम जब हम देते तो वो तो जाहिर सी बात है वो तो रिटर्न करेगा फिर। अच्छा एक और हमारे पास क्या हुआ सबक ड्रॉप इन इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स टेक्स्ट इंडेक्स यूनिक। अच्छा बात सुने मेरी, एक और किस्म का इंडेक्सिंग हमारे पास होती है जिसमें हम यूनिक इंडेक्स इसको हम कहते हैं। इसमें अगर हम वो यूनिक इंडेक्स किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाते हैं तो इसका ये होता है कि एक बार हमने कोई रिकॉर्ड ऐड किया तो वो रिकॉर्ड दोबारा ऐड नहीं हो सकता फिर। समझ रहे आप? फॉर एग्जांपल ईमेल की हम बात करें, हमारे यहाँ पे डेटाबेस में रिकॉर्ड तो अलग है, ईमेल हर बंदे के लिए अलग होगा या NIC नंबर अलग होगा या कॉन्टैक्ट नंबर अलग होगा। हाँ, तो आपने अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी फील्ड के ऊपर इंडेक्सिंग करनी है तो आप कर सकते हो यूनिक इंडेक्स के, उसको कहते हैं हम। तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स जो है वो सेम डेटा पे रिटर्न करते हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इट्स हैपन्स और नॉट। अच्छा तो परस करें हम लगाते हैं चले परस करें हम मॉडल के ऊपर इंडेक्स लगाते हैं यूनिक इंडेक्स। तो क्या है हमारे पास कि हम सर्च करते हैं db.cars.create इंडेक्स, सही है। और कौन सी फील्ड पर हमने इंडेक्सिंग करनी है, ये N क्यों कैपिटल है, और E बाकी है फिर भी सही है। हम परस करें मॉडल के क्लास के ऊपर हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे। सही है। कौन सी टाइप की इंडेक्सिंग होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हम स्पेसिफाई करते हैं जो भी हो, सही है। फिर इसके बाद लगाते हैं कामा और यूनिकनेस स्पेसिफाई करते हैं कि ये लिखते हैं यूनिक ट्रू, सही है। हमारे यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि हमारी ऑलरेडी से रिपीटेड वो है रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन देखते हैं फिर भी। अच्छा इसको आप बंद कर दिया हो। अच्छा ये कहते हैं कि आपकी जो डेटाबेस है इसमें ऑलरेडी वो है डुप्लीकेट कीज़ हैं, सही है। तो आपकी डेटाबेस में जब यूनिक की हमारे पास बिहेवियर ये है कि आप डुप्लीकेट कीज़ फिर उस रिकॉर्ड्स में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये बनता ही नहीं है। आप ऐसे रिकॉर्ड के ऊपर चेक कर ले जिसमें डुप्लीकेट कीज़ ना हो तो यूनिक जो होता है इंडेक्स वो फिर आपको दूसरी बार डुप्लीकेट की एंटर करने की भी इजाज़त नहीं देता। सेम एरर आपको तब भी आता है जब आप किसी कॉलम के ऊपर यूनिक इंडेक्सिंग करते हो और आप वहाँ पे यूनिक डेटा को रिपीटेड करते हो किसी डेटा की डुप्लीकेशन को, तो आपको सेम एरर आता है कि आपकी जो डेटा है इसमें डुप्लीकेशन है, सही है जी। नहीं वो सारों में है ना, देखिए ये मॉडल्स में भी वो है डुप्लीकेशन है, कलर्स में भी है और नेम में भी है, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वो दिखाना था कि किस तरह बनता है, बाकी आप अपने डेटाबेस पे खुद ट्राई कर लेना। अच्छा एक हमारे पास और यूज़ होता है इंडेक्स टाइप, इसको हम बोलते हैं
वाइल्ड कार्ड इंडेक्स। ये होता क्या है कि ये सारी फील्ड्स पे इंडेक्सिंग करा लेता है, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट टाइप्स है, जितनी भी आपकी रिकॉर्ड्स है आपकी डेटाबेस में, उन सारों पे ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। सही है। उसका ये है कि db डॉट क्रिएट इंडेक्स कार्स डॉट क्रिएट इंडेक्स, और इसमें हमने किसी ख़ास फील्ड को स्पेसिफाई नहीं करना, बस हमने सिर्फ वाइल्ड कार्ड की जो कोड है वो लगाना है, जो निशान है स्टेरिक और नियर डॉलर और 2 बार स्टेरिक, और कौन से ऑर्डर में देना है वो स्पेसिफाई कर ले और पैरेंथेसिस बंद कर ले। अच्छा, कोई गलती हमने ये की है, ये अच्छा सॉरी, ये हमने कामा लगाया हुआ है, कामा नहीं होना चाहिए। हाँ सही है। आपको अगर दिखाई देता हो तो आपका वो जो वो है वाइल्ड कार्ड इंडेक्स वो डेवलप हो गया है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह देखेंगे कि हमारे जो डेटाबेसेस हैं उसमें कितनी इंडेक्सिंग हो गई है। समझ रहे हैं आप कि कौन कौन सी फील्ड के ऊपर इंडेक्सिंग है, या हमारे डेटाबेस में इंडेक्सिंग टोटल कितनी है। तो इसके लिए जो है db डॉट कलेक्शन नेम डॉट गेट इंडेक्स, क्या हुआ, गेट इंडेक्सेस। सही है। स्पेलिंग में थोड़ा कंफर्म कर लो, IN, अच्छा सही है। अच्छा तो ये देख लें, हमारे पास एक इंडेक्स है ID के नाम पे, ID की रिकॉर्ड के ऊपर दिख रहा है सबको। दूसरा हमारा इंडेक्स है नेम की रिकॉर्ड पे, नेम 1, और तीसरा हमारे पास एक कंपाउंड इंडेक्स है नेम और मॉडल की, और एक हमारे पास है टेक्स्ट इंडेक्स नेम फील्ड के ऊपर, वो भी है ये वाला, और एक हमारे पास वाइल्ड कार्ड इंडेक्स है। जितनी भी इंडेक्सिंग हमारे उस डेटाबेस में हो गई है सबको इसी क्वेरी के साथ हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी और इंडेक्सिंग कौन कौन सी फील्ड के ऊपर लगाए गए हैं। अच्छा, आपने किसी इंडेक्स को हटाना है या डिलीट करना है तो इसके लिए ड्रॉप इंडेक्स का कमांड यूज़ होता है। समझ रहे हैं आप। db डॉट ड्रॉप आउट है ना सर, ड्रॉप आउट। अच्छा हाँ, डॉट कार्स कलेक्शन नेम डॉट ड्रॉप इंडेक्स, सही है। और यहाँ पे आपने आर्गुमेंट पास करना होता है इंडेक्स का नाम, सही है। तो इंडेक्स का नाम हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देख लें, इस इंडेक्स के नेम हमारे पास है ID, लेकिन ये हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास हर हाल में होना चाहिए, वो हमारी मॉडलिंग इस तरह है। दूसरा इसको देख लें, इसका है नेम अंडरस्कोर 1, सही है। तो यहाँ पे हम इसका ये नेम लिखते हैं नेम अंडरस्कोर 1। डबल कोट में होनी चाहिए सिंगल जी सिंगल कोट में होनी चाहिए डबल। हाँ, इसका होना ज़रूरी है यहाँ पे, सही है। तो ये कहता है कि इन इंडेक्सेस वाज 5 और ओके 1, मीन्स के एक इंडेक्स जो है हमारा वो डिलीट हो गए, सही है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने इंडेक्सिंग है तो कौन सा क्वेरी यूज़ करेंगे, गेट इंडेक्स का, db डॉट कार्स डॉट गेट इंडेक्स। अच्छा, हमने कोई गलती की, हाँ नहीं फाइंड नहीं, अच्छा इंडेक्सेस है, अच्छा सॉरी यस, db डॉट कार्स डॉट गेट इंडेक्सेस,
इंडेक्स। सही है। तो अगर आप देख लें यहाँ पे, इधर देख लें आईडी के नाम, ये कंपाउंड इंडेक्स आती है, जो कि नेम वाला इंडेक्स है वो ख़त्म हो गया है। ये वाला, ये जो शो हो रहा था ये अब नीचे शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स है ये हमारा डिलीट हो गया है। समझ रहे हैं आप? ट्राई कर ले इसके ऊपर, काफ़ी है आज के लिए।